आज के सुजलाम भारत अंतर्गत जल संरक्षण कार्यशाला में मंच में विराजमान हमारे जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, हमारे नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव श्री बसव राजू, हमारे पीएचई के सचिव श्री मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, संचालक श्रीमती अनुपमा मढ़ोक, पद्मश्री फुलवासन बाई, अविनाश मिश्रा, मंच में विराजमान सभी अधिकारीगण और इस कार्यशाला में उपस्थित सभी अधिकारीगण, तकनीकी विशेषज्ञगण, अभियंतागण, किसान भाइयों और बहनों और जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथियों, आप सभी का मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज हम सब लोग सुजलाम भारत को लेकर यहां पर कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं और आप सबको मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस सुजलाम भारत कार्यक्रम के माध्यम से देश में जल संवर्धन, जल संरक्षण और जल एकत्रीकरण सभी क्षेत्र में चिंता कर रहे हैं। काहे कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है और इसलिए जल का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यशाला इस क्षेत्र में विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारे बहुत सारे विशेषज्ञ अधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित हैं, सबका अनुभव भी यहाँ पर साझा होगा। और आज जैसे जिन सरपंच ने हमको सम्मानित किया बैज लगाकर, वो भी जल संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, उनको धन्यवाद दे। से और भी कितने जनप्रतिनिधि होंगे प्रदेश में, वो आए भी होंगे, उनका भी अनुभव इस कार्यशाला में साझा होगा। और हमको भी अनुभव है, पिछले समय हम राजनांदगांव गए थे, उस समय हमारे केंद्रीय मंत्री भी साथ में थे। तो एक पंचायत में वहां भी सरपंच ही थी, तो जो हैंडपंप ड्राई हो गए थे, जो मतलब यूजलेस हो गए थे, तो वहां पर उसको ऐसा मतलब वाटर हार्वेस्टिंग करके फिर से उसको जीवित करने का काम उन सरपंच ने की थी। करीब 4-5 जो यूजलेस हो गए थे हैंडपंप, और हमारे केंद्रीय मंत्री इतने प्रभावित हुए कि दूसरे ही दिन भारत सरकार से और आगे काम के लिए उनको पैसा दिलवा दिए। तो इस तरह से अनेक अनुभवी लोग हमारे प्रदेश में भी हैं, देश में भी हैं। आवश्यकता है कि उनके अनुभवों से हम लोग को परिचित होना और उनका लाभ लेना। आज सरकार की तरफ से लगातार प्रयास हो रहे हैं कई तरह के, लेकिन इसमें जनता को भी शामिल होना पड़ेगा। एक आंदोलन के रूप में इसको खड़ा करना पड़ेगा। हम सब लोग देख रहे हैं कि पहले जहां तक हैंडपंप के लिए ही 300 फीट तक खुदाई होती थी, लेकिन अब करीब करीब अनेकों जगह में 300 फीट तक के सारे हैंडपंप ड्राई हो गए हैं। यहाँ पर केसर साहब बैठे हैं, इनको मालूम होगा। और हम सब लोग मांग करते हैं कि अब और उसको गहरा खोदने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार दोहन भी हम लोग बहुत कर रहे हैं, पानी का दोहन भी कर रहे हैं। लगातार ट्यूबवेल की संख्या बढ़ रही है
और गर्मी के दिनों में भी हम लोग धान का फसल लेते हैं तो उसमें भी पानी का भी खपत ज्यादा होता है, बिजली की भी खपत होती है। और मैं तो इस साल बड़ा चिंता कर रहा था पिछले गर्मी के दिनों में मुख्यमंत्री के नाते कि पेयजल की भी भारी समस्या होने वाली थी। कहे कि हमारे जो डैम वगैरह थे उसमें भी पिछले साल जितनी पानी उसमें मतलब जमा होना चाहिए उतना पानी का जमाव नहीं था। और हम लोग उसके लिए बैठक भी कर लिए थे कि किसी भी तरह से कहीं भी प्रदेश के अंदर में लोगों को पीने की पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। भले हमको टैंकर में दूर से ले जाके उस गांव में पानी उपलब्ध कराना पड़े तब भी कराना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग चिंता कर लिए थे, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा हुई कि समय से पहले बारिश हो गई और अच्छी बारिश हो गई तो सारे जलाशय भी भरे और वाटर लेवल भी अच्छा हो गया। तो पीने की पानी की समस्या उतनी नहीं रही जितना हम लोग आकलन करते थे। तो इस तरह से आज लगातार वाटर लेवल डाउन भी हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को तरह तरह से उपाय करके इसको एक आंदोलन के रूप में खड़ा करना पड़ेगा। जल बचाव को, बरसात में जो बारिश का पानी बह के चला जाता है नदियों के माध्यम से समुद्र में, तो इस सबको भी रोकना पड़ेगा। तो इस सब विषय में आज दिन भर कार्यशाला का आयोजन है। आप सब लोग अपने अपने सुझाव यहाँ पर साझा करेंगे और कुल मिला के दिन भर के परिश्रम के बाद एक अच्छा कोई ठोस उपाय निकलेगा। हमारे प्रदेश में जल संवर्धन के लिए, जल संरक्षण के लिए, जल जमाव के लिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि आज मेरा बहुत टाइट शेड्यूल है, कई कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं शुभकामनाएं देते हुए कि ये कार्यशाला अच्छा से सफल हो और इसका एक मतलब अच्छा रिजल्ट निकले। आप सभी लोगों को मैं फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद सर। मैं अब दरख्वास्त करूंगी हमारे सेक्रेटरी साहब से कि आज के दिन को यादगार बनाने के लिए, आज के दिन में एक याद के लिए एक मोमेंटो हम पेश करना चाहते हैं। कैन यू प्लीज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन मी in giving away the memento to our Honorable Chief Minister. Thank you so much, sir. आपने अपना कीमती समय आज हमें यहाँ दिया है। और इसी के साथ एक और खास चीज है सर, आपके लिए सीएम साहब, यस, हमने जितने भी यहाँ पे युवक हैं जो कहते हैं ना कि अगर हम आप सामने देखेंगे तो ये नया भारत है, और ये नया भारत बहुत इंस्पायर करता है एक दूसरे को, और एक बहुत ही इंस्पायरिंग गाना इन्होंने लिखा है। आप जाते जाते वो सुनते हुए जरूर जाएं।